प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और ये है एक्सरसाइज 6.2। इसमें हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे और अब ये है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप स्टेटमेंट देखिए क्या है। इसमें दे रखा है कि इस आकृति में DE, ये जो भुजा है DE, ये OQ के समांतर है। तो हम त्रिभुज ये ले लेते हैं, त्रिभुज POQ में DE जो है OQ के समांतर है, ये दे रखा है। इसी तरह से हम लेंगे कि त्रिभुज इसमें POR में EF जो है, अच्छा EF QR के, यानी त्रिभुज PQR के अंदर EF जो है QR के समांतर है। तो आपको ये गलत लिखा गया बेटा, मैं ये बता देता हूं कि ये जो है यहां पे दे रखा है DF समांतर OR के, DF जो है OR के समांतर है। तो आपने EF जो है QR के समांतर सिद्ध करना है। त्रिभुज पहले हम एक एक करके त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज POQ में क्या दे रखा है, DE जो है OQ के समांतर है। इसी तरह से त्रिभुज POR में DF जो है OR के समांतर है और हमें सिद्ध करना है EF समांतर QR के। तो हम पहले ये त्रिभुज लेते हैं जो रेड कलर से है POQ। त्रिभुज POQ में देखिए आप क्या दे रखा है, DE समांतर OQ। और आपको पता है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह रेखा शेष 2 भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है, यानी एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए PE बटे EQ बराबर है PD बटे DO। नंबर 1 दे दीजिए, क्योंकि त्रिभुज POQ में DE OQ के समांतर है, इसलिए DE जो है शेष 2 भुजाओं को समानुपात में विभाजित करेगी, यानी PE बटे EQ के और PD बटे DO के। इसी प्रकार त्रिभुज, अब हम त्रिभुज कौन सी ले लेते हैं, आप त्रिभुज, यही त्रिभुज POR, इसमें DF जो है OQ के समांतर है, जो ब्लैक कलर की है। तो त्रिभुज POR में आप देखिए, आपको दे रखा है DF समांतर OR। और यदि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो शेष 2 भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। वही बात फिर आ गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, PD बटे DO, एक भुजा तो सांझी है इसमें, बराबर है PF बटे FR। नंबर 2। अब आप इन दोनों से 1 तथा 2 से क्या आ जाएगा, आप देखिए PD बटे DO के बराबर ये है और PD बटे DO के बराबर ये है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR। अब आप त्रिभुज PQR में देखिए, त्रिभुज PQR के अंदर आप देखिए, क्योंकि आपने PE बटे EQ और PF बटे FR, ये नंबर 3 दे लेते हैं हम। त्रिभुज उसमें PQR में देखिए, यहाँ पे PE बटे EQ
बराबर है पी एफ बटे एफ आर, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। कहाँ से? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से। और यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समानुपाती हों तो उन भुजाओं के ऊपर जो दो बिंदु होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। तो ये पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर है। तो इसका मतलब ये भुजा इस भुजा के क्या होगी? समांतर होगी। तो इसलिए आप क्या लिख सकते हैं? आप लिखेंगे कि ई एफ समांतर क्यू आर। ये हमारा क्वेश्चन। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में, ये जो आकृति आपको दे रखी है इसमें क्रमशः देखिए क्या क्या दे रखा है। इसी तरह का सवाल है, OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC, OP पर A, OQ पर B और OR पर बिंदु C है। इस प्रकार है कि AB जो है PQ के समांतर है और AC जो है PR के समांतर है। तो आपको सिद्ध करना है BC जो है QR के समांतर होगी। ये हमने सिद्ध करना है। तो बहुत ही आसान है, पहले सवाल की तरह से है ये भी। आप देखिए, आप इसमें त्रिभुज POQ ले लीजिए। कौन सी त्रिभुज ले लेंगे हम? त्रिभुज POQ, ये त्रिभुज ले लीजिए। और इसमें देखिए ये इसके समांतर है। त्रिभुज POQ में पहले सवाल की तरह से है, बिल्कुल यूं कहता हूं, AB समांतर PQ के। और यदि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो शेष दो भुजाओं को संगत समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? OA बटा AP बराबर है OB बटे BQ। इसको नंबर 1 दे दीजिए। इसी प्रकार से आप त्रिभुज POR ले लीजिए और इसमें देखिए ये AC इसके समांतर है। तो आप लिखिए त्रिभुज POR में AC समांतर PR के, इसलिए जब समांतर है तो समानुपात में विभाजित करेगी। OA बटे AP बराबर है OC बटे CR। नंबर 2, पहले सवाल की तरह से जो हमने पिछला सवाल किया बच्चों, बिल्कुल वैसा का वैसा है। 1 तथा 2 से देखिए, 1 तथा 2 से OA बटा AP इसके बराबर, OA बटा AP इसके बराबर है। तो OB बटा BQ बराबर है OC बटा CR। ये नंबर 3। आप देखिए क्या आ गया है। हमारा जो आया है वो ये आया है कि OB बटा BQ बराबर है OC बटा CR के। तो त्रिभुज, आप इस त्रिभुज में आपने सिद्ध क्या करना है? BC समांतर QR के। तो आप ये त्रिभुज ले लीजिए जो नीले रंग की है, और आप देखिए इसको हमने इसके समांतर सिद्ध करना है। तो समांतर सिद्ध करने के लिए देखिए क्या है, आप देखिए त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में आपको दे रखा है OB बटा BQ, ये हमने सिद्ध कर लिया है, बराबर है OC बटा CR। समीकरण 3 से। पिछला सवाल है यूं का तू, समीकरण 3 से जब ये OB बटा OC, देखिए OB बटा BQ बराबर OC बटे CR है,
तो यूं का तो ये बटा ये और ये बटा ये है, तो इसका मतलब ये भुजा इसके क्या हो जाएगी, इसलिए BC समांतर QR के। यही हमने सिद्ध करना था। इसके बाद तीसरा सवाल, अगला सवाल, ये सवाल नंबर हमारा था 6 और अब सवाल नंबर 7 देखिए। सवाल नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, कोई एक त्रिभुज, हम त्रिभुज ABC ले लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि कोई त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, ये रहा भुजा का मध्य बिंदु मान लिया D, से दूसरी भुजा के समांतर, इसके समांतर ये रेखा खींच दी, ये इसको E पर प्रतिच्छेद करता है, ये इसके बराबर है और DE जो है BC के समांतर है। D भुजा AB का मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी कि D से, दूसरी भुजा के समांतर यानी कि BC के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी E जो है हमने AC का मध्य बिंदु सिद्ध करना है, यानी AE बराबर है EC सिद्ध करना है। कहने का मतलब ये है AE किसके बराबर, EC के बराबर। तो आप देखिए हल देखिए, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC दिया है, बिल्कुल आसान सवाल है। तो इसलिए अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो शेष दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए AD बटा DB बराबर है AE बटा EC, इसके बराबर हो जाएगा। परंतु AD बराबर है DB के, क्योंकि D भुजा AB का मध्य बिंदु है, ये दे रखा है। तो इसका मतलब AD बटा DB क्या हो जाएगा, अतः AD बटा DB किसके बराबर हो जाएगा, अगर इसको हम लाएंगे इधर तो 1 के बराबर। तो इसका मतलब यदि ये 1 के बराबर है तो AE बटा EC भी क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, क्योंकि ये इसका मान 1 है। और EC को उठा के इधर ले जाओ, यानी AE बराबर है EC के। इससे क्या होता है, अतः क्या सिद्ध हो गया, E भुजा AC का मध्य बिंदु है। यही हमने सिद्ध करना था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करते रहें। धन्यवाद।